एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम गंगाराम था। उसका जीवन बहुत कठिनाइयों में बीतता था। न अपना खेत था, न कोई पक्का घर, बस एक झोपड़ी और कुछ बकरियां थीं, जिनसे वह किसी तरह गुजारा कर पाता था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी उसका घोड़ा राजा। राजा कोई साधारण घोड़ा नहीं था। वह बहुत वफादार, मेहनती और समझदार था। गंगाराम उसे अपने बेटे की तरह प्यार करता था। वह हर सुबह उसे अपने हाथों से घास खिलाता, पानी पिलाता और फिर उसे हल में जोतकर दूसरों के खेतों में काम करता था ताकि कुछ पैसे कमा सके। गांव के लोग अक्सर कहते, गंगाराम, तेरा घोड़ा तो जैसे तेरी किस्मत बदल देगा। इतना समझदार जानवर हमने नहीं देखा। गंगाराम मुस्कुराकर कहता, राजा मेरे परिवार का हिस्सा है। किस्मत नहीं बदले तो क्या हुआ, उसने मुझे जिंदा रहने का हौसला तो दिया है। दिन पर दिन बीतते गए। कभी काम मिलता, कभी नहीं। लेकिन गंगाराम और राजा दोनों ने कभी हार नहीं मानी। दोनों सुबह सूरज निकलने से पहले निकलते और शाम को देर से लौटते। एक बार की बात है, गांव में कई दिनों तक बारिश नहीं हुई। खेत सूख गए, तालाब सूख गया और लोगों के पास पानी तक नहीं बचा। गंगाराम भी परेशान था क्योंकि राजा के लिए चारा और पानी खत्म हो चुका था। एक दिन उसने सोचा कि पास के जंगल के पार एक पुराना झरना है, शायद वहां पानी मिल जाए। उसने राजा की पीठ पर 2 खाली मटके बांधे और निकल पड़ा। सफर लंबा था, धूप तेज, रास्ता उबड़-खाबड़ और चारों ओर सूखा पड़ा था। लेकिन राजा ने कभी रुकने की कोशिश नहीं की। वह अपने मालिक की मजबूरी समझता था। काफी चलने के बाद जब वे झरने के पास पहुंचे तो देखा, झरना तो सूख चुका था। वहां बस कुछ गड्ढों में गीली मिट्टी बची थी। गंगाराम का चेहरा उतर गया। उसने आसमान की ओर देखा और बोला, हे भगवान, अब कैसे जिएंगे हम? राजा धीरे से हिनहिनाया, जैसे उसे ढांढस बंधा रहा हो। गंगाराम थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी राजा धीरे धीरे जंगल की तरफ चला गया। गंगाराम डर गया कि कहीं वो भाग न जाए, पर राजा थोड़ी देर बाद वापस लौटा। उसकी नथुने और पैर मिट्टी से सने हुए थे। राजा ने अपने खुरों से जमीन खोदनी शुरू की। गंगाराम हैरान होकर देखता रहा। कुछ ही देर में वहां से गीली मिट्टी से पानी टपकने लगा। गंगाराम ने झट से मटके निकाले और पानी भर लिया। उसने राजा को गले लगाते हुए कहा, राजा, तू तो मेरा सच्चा साथी है, तूने मेरी जान बचा ली। वह पानी लेकर वापस गांव लौटा। उसने पानी का थोड़ा हिस्सा अपने पड़ोसियों को भी दिया। सबने गंगाराम की बहुत तारीफ की। लेकिन गंगाराम ने कहा, मेरी नहीं, मेरे राजा की मेहनत है। दिन बीतते गए। धीरे धीरे बारिश भी शुरू हो गई। गांव में खुशहाली लौटने लगी। गंगाराम ने राजा के लिए हरा चारा उगाया और उसे खूब खिलाया। लेकिन जैसे ही सब कुछ ठीक होने लगा, किस्मत ने फिर करवट ली। एक दिन जब गंगाराम खेत की ओर जा रहा था, तभी रास्ते में राजा अचानक ठोकर खाकर गिर पड़ा। उसके पैर में बुरी तरह चोट लगी। वह उठने की कोशिश करता पर गिर जाता। गंगाराम घबरा गया। उसने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन राजा दर्द से कराहने लगा। वह तुरंत गांव से वैद्य को बुला लाया। वैद्य ने देखा और कहा, इसका पैर टूट गया है, इसे कुछ महीनों तक आराम की जरूरत है। गंगाराम ने सिर झुका लिया। अब उसके पास न कमाने का जरिया था न पैसा। उसने सोचा कि अब क्या होगा। अगले कुछ दिन उसने राजा की सेवा में बिता दिए। वह खुद भूखा रहता लेकिन राजा को दवाई और खाना देता। गांव वाले कहते,
गंगाराम, इस बूढ़े घोड़े को बेच दे, अब तेरे किसी काम का नहीं। लेकिन गंगाराम गुस्से में कहता, राजा ने मुझे कभी धोखा नहीं दिया, मैं कैसे इसे छोड़ दूं? महीनों बीत गए। धीरे धीरे राजा का पैर ठीक होने लगा, पर वह पहले की तरह तेज नहीं दौड़ पाता था। अब गंगाराम किसी तरह मजदूरी करके अपना पेट पालता था। एक दिन गांव में खबर फैली कि राजा का सिपाही हर गांव से अनाज इकट्ठा करने आ रहा है। जो अनाज नहीं देगा, उसका घर जमीन जब्त कर ली जाएगी। गंगाराम के पास अनाज तो दूर, खाने तक को कुछ नहीं था। वह बहुत परेशान हुआ। उसी रात उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे राजा की रक्षा करना, मैं जो भी करूंगा सही रास्ते से करूंगा। सुबह जब सिपाही गांव पहुंचे तो लोग डर गए। सबने जल्दी जल्दी अपना अनाज दे दिया, लेकिन गंगाराम खाली हाथ था। सिपाही ने गुस्से में कहा, अगर अनाज नहीं है तो अपना घोड़ा दे दे। गंगाराम कांप उठा। ये नहीं हो सकता, ये मेरा साथी है, मेरा परिवार है। सिपाही ने हंसते हुए कहा, तो फिर कल सुबह तक अनाज लेकर आ, वरना घोड़ा जब्त कर लेंगे। गंगाराम सारी रात सो नहीं पाया। वह सोचता रहा कि क्या करे। राजा ने जैसे उसकी मन की बात समझ ली। वह धीरे से उसके पास आया और उसके कंधे पर सिर रख दिया। गंगाराम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, राजा, मैं तुझे किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। सुबह जब सिपाही आए तो गंगाराम ने उनसे कहा, मुझे एक दिन की मोहलत दो, मैं जंगल से कुछ लकड़ी काटकर बाजार में बेच दूंगा और अनाज खरीद लाऊंगा। सिपाही ने कहा, शाम तक अगर अनाज न लाया तो घोड़ा हमारा होगा। गंगाराम तुरंत जंगल की ओर निकला। राजा, जो अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, फिर भी उसके पीछे चल पड़ा। दोनों जंगल में पहुंचे। गंगाराम ने लकड़ी काटनी शुरू की, पर अचानक पास की झाड़ियों में से कुछ आवाज आई। वह डर गया। तभी झाड़ियों से दो डाकू निकले। अरे, ये तो वही गरीब किसान है, इससे क्या मिलेगा? उनमें से एक बोला। गंगाराम डरते हुए बोला, भाइयों, मेरे पास कुछ नहीं है, बस थोड़ा लकड़ी काटने आया हूँ। डाकुओं ने उसकी बात नहीं मानी और उसे धमकाने लगे। तभी राजा ने जोर से हिनहिनाया और उनमें से एक डाकू पर झपट पड़ा। राजा ने अपने खुरों से उन्हें पीछे धकेला। गंगाराम ने मौका देखकर एक डंडा उठाया और दोनों डाकुओं को डराकर भगा दिया। जब डाकू भाग गए तो गंगाराम ने देखा कि उनकी थैली वहीं गिर गई थी। उसने थैली खोली तो उसमें सोने चांदी के सिक्के थे। वह घबरा गया। ये तो चोरी का माल है। राजा उसे ध्यान से देख रहा था। गंगाराम ने फैसला किया कि वह ये सिक्के राजा के सिपाही को देगा ताकि गांव का कुछ भला हो सके। शाम को वह गांव लौटा। सिपाही पहले से ही गुस्से में था। कहाँ है अनाज? उसने चिल्लाकर पूछा। गंगाराम ने झोली आगे बढ़ाते हुए कहा, ये अनाज नहीं, लेकिन कुछ सिक्के मिले हैं जंगल में। शायद ये डाकुओं के हैं। इसे राजा के खजाने में जमा कर दो। सिपाही ने सिक्के देखे तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। उसने तुरंत कहा, तू बहुत ईमानदार आदमी है, मैं ये खबर राजा तक पहुंचाऊंगा। कुछ दिनों बाद खुद राजा का दूत गांव पहुंचा। उसने गंगाराम से मुलाकात की और कहा, महाराज तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए 5 बीघा जमीन और एक नया घर देने का आदेश दिया है। गंगाराम की आंखें खुशी से भर आईं। उसने कहा, ये सब मेरे राजा की वजह से है, जिसने हर बार मेरी जान बचाई। अब गंगाराम के पास अपनी खेती थी, अपना घर था और उसका प्यारा साथी राजा भी।
वह रोज सुबह खेत में काम करने जाता और राजा को हरे चारे से भरा थाल खिलाता। गांव के बच्चे अक्सर उसे देखते और कहते, चाचा, आपका घोड़ा तो सच में जादुई है। गंगाराम मुस्कुराकर जवाब देता, बेटा, जादू नहीं, वफादारी और मेहनत ही असली जादू है। धीरे धीरे गंगाराम और राजा गांव में मिसाल बन गए। लोग जब भी किसी मुश्किल में पड़ते तो उनकी कहानी याद करते। एक दिन गंगाराम ने सोचा कि अब राजा बूढ़ा हो गया है, उसे आराम चाहिए। उसने उसके लिए खेत के पास एक छोटा सा बाड़ा बना दिया, जहां राजा धूप में बैठा करता और बच्चे उससे खेलने आते। गंगाराम हर रोज उसके पास बैठकर उसे पुरानी बातें सुनाया करता, कैसे उसने सूखे में पानी निकाला, डाकुओं से बचाया और उसके कारण उसे जमीन मिली। वक्त बीतता गया। एक दिन राजा ने गंगाराम की गोद में सिर रखकर अपनी आखिरी सांस ली। गंगाराम फूट फूट कर रो पड़ा। उसने उसके लिए एक सुंदर कब्र बनाई और वहां पत्थर पर लिखा, यहाँ सोया है राजा, एक वफादार घोड़ा, जिसने अपने मालिक की हर मुश्किल में साथ निभाया। गांव के लोगों ने उस जगह को राजा स्मृति स्थल कहा। आज भी वहां लोग आकर अपने पशुओं की वफादारी और गंगाराम की ईमानदारी की कहानी सुनते हैं। सीख: सच्ची वफादारी और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। चाहे इंसान हो या जानवर, जो दूसरों का साथ निभाता है वही असली धनवान होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप खुशी खुशी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।